ओम मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा पसीने पर। जी हाँ, ये पसीना जो अनमोल होता है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम का जो संकेतक है, वही पसीना जब कभी आवश्यकता से अधिक शरीर से आने लगे तो यह रोग कहलाता है। और ये रोग अगर प्रारंभिक दिनों में अगर हम इस ज्ञान को के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप ज्ञान अर्जन कर लें तो मेरा दावा है कि प्रारंभिक दिनों में ही आप उनके लक्षणों को समझ सकते हैं और उस लक्षण को समझकर आप स्वेटिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं। आप ये जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस स्वेटिंग से, और बहुत आपको निर्णय करने में कि कौन से रोग से मैं ग्रसित होने वाला हूं आगे के दिनों में आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो विषय तो बहुत छोटे हैं, शब्द छोटे हैं, पसीना, और इसके लिए कोई बहुत आपको कारगर बुक भी नहीं मिलेंगे। फिर भी हमारी पूरी टीम, हमारे संगठन के सारे लोग मिलकर इसको तैयार किया है। मैं बात अपने रखना चाह रहा हूं। पसीना जब आपको बेचैन कर दे, रातों की नींद हराम कर दे, जब नींद आपकी गहरी हो और आपकी नींद पसीने के कारण टूट जाए, इसका मतलब यह संकेत है रोग का। जी हाँ मित्रों, आपको अगर ऐसे पसीने होते हैं तो आप संभल जाइए और इससे आप रोग का निदान आप कर सकते हैं। कैसे, तो समझने का प्रयास करते हैं। पसीना अगर आपको जिस भाग में, शरीर के जिस भाग में पसीना, कभी आप देखेंगे कि बाएं हाथ में पसीना हो रहा है और दाहिने हाथ सूखा हुआ है, कभी आप देखेंगे कि दाहिने हाथ के तरफ, दाहिने तरफ पसीना हो रहा है, कभी देखेंगे दाहिने पूरे अंग में पसीना हो रहा है, कभी केवल हाथ पांव में ही पसीना है। आप तो पसीने का अद्भुत नजारा देखेंगे। किसी को केवल यहाँ नोज के नीचे, यहाँ आपको पसीना दिख जाएगा, किसी को पसीना सामने दिख जाएगा, किसी को केवल पसीना इस आज्ञा चक्र पर, फोरहेड पर यहां दिखता है, किसी को कहीं पसीना नहीं, केवल बाल के अंदर पसीना आता है। सब पसीना संकेत है। पसीना हर समय ज्यादा होना यह संकेत करता है कि आपके अंदर की ऊर्जा कम हो रही है, आपके एनर्जी उस ऑर्गन्स के, किसी खास ऑर्गन्स के एनर्जी कम हो रही है, जिसके कारण वो प्रतिबिंब होती है और आपको पहचान करना है। तो पहली पहचान है कि पसीना जिस तरफ हो रहा हो, जिस तरफ ज्यादा हो रहा हो, मान लिया जाए कि अगर पसीना आपको बाईं तरफ ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि बाएं अंगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। पसीना अगर बाईं तरफ ज्यादा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपको लंग्स की समस्या होगी, हो सकता है आपको हार्ट की समस्या हो सकता है आपकी आमाशय की समस्या हो, स्टमक की समस्या हो सकता है कि आपके स्प्लीन तिल्ली की समस्या हो सकता है आपकी बड़ी आंत की समस्या हो, छोटी आंत की समस्या हो, या आपके बाईं तरफ के किडनी का। अब कैसे पहचानेंगे? तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर पसीना उसको ज्यादा हो रहा है हाथ और पांव में, केवल हाथ और पांव में, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल पसीना हाथ और पांव में हो रहा है, इसका मतलब कि उसको लंग्स की डिफिशियंसी हो रही है, लंग्स की ऊर्जा कम हो रही है। तो उसे हर हाल में योग के माध्यम से, बिना दवा लिए, वो केवल भ्रस्तिका और अनुलोम विलोम आधा घंटा कर ले, केवल भ्रस्तिका। जी हाँ, कैसे? श्वास को गहरा फेफड़े में भरे, फेफड़े से बाहर छोड़े। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद वो अपने लंग्स की ऊर्जा को बढ़ा लेगा, केवल अनुलोम विलोम करने से। दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाए, बाएं से श्वास को भरेगा और बाएं दबाकर दाहिने से छोड़ देगा। जिससे ये श्वास छोड़ा था उसी से श्वास को भरेगा और फिर जिससे भरा उसको दबाकर बगल से छोड़ देगा। ये अनुलोम विलोम। आपको ज्यादा समझना हो तो आप आस्था चैनल देखें, परम पूज्य स्वामी जी को फॉलो करें, प्रातः काल के सत्र को आप ज्वाइन करें, उसमें स्वामी जी बहुत विस्तृत तरीके से बताते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिनको हाथ और पांव में पसीना आता है, उसका मतलब कि आपके अंदर लंग्स की ऊर्जा कम हो रही है,
आपके बॉडी में फ्लूइड्स कमी हो रहे हैं, आप इसको भस्त्रिका और अनुलोम विलोम से मेंटेन कर सकते हैं। पसीना अगर आपको ललाट पर आ रहा हो, केवल फोरहेड पर, और कैसा पर्ल जैसा, मोती जैसा पसीना आता हो बूंद बूंद, इसका मतलब यह संकेत कर रहा है कि आपके हृदय रोग होने वाले हैं, आपका हार्ट अटैक होने वाला है कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। यह संकेत है, केवल यहां सामने फोरहेड पे बूंद बूंद मोती के जैसे पसीना आना, यह संकेत है आपके हृदय का कमजोर होने का। आप 100% आप केवल भस्त्रिका और अनुलोम विलोम आधा घंटा करिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद यह पसीना कम हो जाएगा और धीरे धीरे शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, हृदय रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपको 5D की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपके लंग्स की समस्या हो, लंग्स के साथ आपके स्प्लीन कोई डिफिशिएट हो रहा हो, स्प्लीन की ताकत कम हो रही हो, स्प्लीन हमारे एक अंग है तिल्ली जो हमारे बाईं तरफ अमाशय के नीचे होता है, अगर इसकी ऊर्जा कम होगी तो 5D, इसमें आपका ड्राई माउथ, मुंह सूखेगा, ड्राई लिप्स, ओठ सूखने लगेंगे। ओठ सूख रहा है, इसका मतलब गॉल ब्लैडर और तिल्ली स्प्लीन की ऊर्जा, पित्त की थैली और तिल्ली की ऊर्जा कम हो रही है। तो आपको हर हाल में कपालभाति करना पड़ेगा, आधे आधे घंटे कपालभाति करना होगा। और कैसे करना होगा? आधा घंटा कपालभाति करिए, आप देखेंगे स्प्लीन कैसे, जहां गति है वहां शक्ति है। आपके स्प्लीन अकुचन सकुचन होने से, ये उसमें गति होने से ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, और जहां ऊर्जा बढ़ जाएगी वह रोग मुक्त हो जाएगा। और ये आप इस रोग से बच सकते हैं। आपके ओठ सूखते हों, आपके गले सूखते हों, ड्राई थॉट्स, ड्राई माउथ, ड्राई लिप्स, ड्राई कफ, अगर खांसी आ रही हो और बिना कफ की आ रही हो तो यह संकेत कर रहा है कि आपकी स्प्लीन की ऊर्जा कम हो रही है। आप आधे घंटे कपालभाति करिए, तो इस प्रकार आप अपने जीवन को बिल्कुल रोग मुक्त रख सकते हैं। केवल पसीना एक संकेत है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, दर्द हमारे मित्र हैं, पेन इज आवर फ्रेंड। दर्द कहीं का हो, संकेत करता है अंदर का। पसीना अधिक हो रहा है, यह संकेत कर रहा है आपके अंदर के ऑर्गन्स का, आपके अंदर के अंगों का हाल सुना रहा है आपको। हाँ मित्रों, आपको ऐसे ही अगर ज्ञानवर्धक, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर जाइए, आरोग्य पटना को सब्सक्राइब करिए, आप सर्च करिए और वहां जाकर के आप ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, जिसे आप आने वाले रोगों से, मैं रोग की बात, वर्तमान की बात नहीं कहता हूं, आने वाले रोगों से बच जाएंगे। योग और प्राणायाम से आप अपने को स्वस्थ कर लेंगे। और मैं इस बात को 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी को भी कोई गंभीर बीमारी पहले नहीं होती है, पहले दिन नहीं होती है। किसी के लंग्स खराब नहीं होते, लंग्स कैंसर नहीं होता, लिवर सोराइसिस नहीं होता, जॉन्डिस नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता। जी हाँ, पहले दिन कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। छोटी छोटी बीमारियां संकेत देती हैं इन छोटे छोटे स्तरों से, और व्यक्ति जब उसे केंद्रित नहीं हो पाता है, आकर्षित नहीं हो पाता है, तो यही छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है और व्यक्ति बड़े रोग का शिकार हो जाता है। तो आपको अगर बड़े रोगों से बचना है तो आप हमारे आरोग्य पटना को सब्सक्राइब करिए। ऐसे सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे जो आप आने वाली बीमारियों को संकेत के रूप में समझ सकते हैं। आपको कभी बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ओम नमस्ते।